7 अगस्त 2025 ऑपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने वोट चोरी किया है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। लेकिन एक सवाल हर यूथ के दिमाग में आता है, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? यह एक सीरियस सवाल है। बात यहाँ एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे इंसिडेंट के हैं जो एक के बाद एक हो जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से, पिछले कई सालों से वो सारे इंसिडेंट एक चीज की तरफ इशारा करते हैं, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? अगर टीचर प्रोटेस्ट करे तो इनको डिटेन किया जाता है। पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं, उसका जवाब नहीं देना। अहमदाबाद एरोप्लेन क्रैश क्यों हुआ, इसका रीजन छुपाना। लोग महाकुंभ में क्यों मरे, इसका रीजन नहीं बताना। ऑपरेशन सिंदूर में सीज़फायर किसके कहने पे एग्री किया, वो नहीं बताना। मैं प्रधानमंत्री मोदी से कहूँगा, थोड़ी मर्यादा रखिए। अपने टॉपिक पर वापस आए तो 1 घंटे से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के एमपी राहुल गांधी ने बताया कि 5 अलग अलग मेथड का यूज किया जाता है, जिससे राहुल गांधी ने वोट चोरी कहा है। पर ये वोट चोरी कैसे हुआ? कांग्रेस के स्टडी के अकॉर्डिंग बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट के अनुसार उन्हें 1 लाख से ज्यादा फेक वोटर्स मिले। अगर कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इस सीट पर 6,50,000 वोटर्स हैं। इन फेक वोटर्स को 5 कैटेगरी में रखा गया है। पहला डुप्लीकेट वोटर जो 1965 है। अगर हम गुरकीरत सिंह डांग की बात करें, गुरकीरत सिंह डांग जो रजिस्टर है 4 अलग अलग पोलिंग बूथ पर। उसके बाद यहाँ पर 4,132 वोटर्स जो अनयूजुअल और माइक्रो साइज फोटो के साथ है, और यहाँ पे 40,000 फेक एड्रेस भी है। उसके बाद यहाँ पर 10,452 बल्क वोटर्स भी है सिंगल एड्रेस पर। सिंगल एड्रेस पे 10,452 रजिस्टर्ड वोटर्स है। एग्जाम्पल्स के लिए 68 वोटर्स एक सिंगल रूम पर, रूम नंबर 35 पर रजिस्टर्ड है। क्या ये पॉसिबल है? ये क्वेश्चन है जो इलेक्शन कमीशन को आंसर दे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 का मिस यूज किया गया है, जो होता है फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए। यहाँ पर 33,692 वोटर्स है जो पहली बार इलेक्शन दे रहे हैं। अगर हम शकुन रानी की बात करें, एक महिला जो 70 साल की है, उनका रजिस्ट्रेशन 2 महीने में 2 बार हुआ है। अभी की बात करें जहाँ पर हर चीज डिजिटल बन चुकी है, मोदी के डिजिटल इंडिया में कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन कमीशन द्वारा 7 फीट टॉल और 300 किलो का कागज का पहाड़ दिया गया डाटा को एनालाइज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और बात है, पेपर अनस्कैन थे। उसका मतलब है कि बहुत मुश्किल और काफी टाइम लगेगा इंफॉर्मेशन निकालने में, और कांग्रेस पार्टी को 6 महीने लगे एक सीट का डाटा एनालाइज करने में। राहुल गांधी ने कहा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा। और पूरा का पूरा काम जो हुआ है, इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे, और हमारे पास डेटा आया। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में
इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। सही बात है कि मैनुअली मैचिंग करना है, एक फेस को हजारों फेस के साथ, एक एड्रेस को हजारों एड्रेस के साथ, एक नाम को लाखों नाम के साथ। सच में टास्क बहुत मुश्किल था कांग्रेस जैसे पार्टी के लिए जो खुद इतनी बड़ी पार्टी है। अब हम ये नहीं कह सकते कि भारत की डेमोक्रेसी को जानबूझकर तोड़ फोड़ किया गया, और ये एक एग्जाम्पल है हमारे इलेक्शन कमीशन का मिस यूज करने का। 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी पे आरोप लगाया कि राहुल गांधी पब्लिक को मिसलीड कर रहे, और बीजेपी का इसमें कहना है कि जहाँ पर कांग्रेस जीती वहाँ पर इनको कोई शक नहीं हुआ। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा किया। 11 अगस्त 2025 वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट शुरू किया, और उनके साथ अपोजिशन पार्टी के लीडर भी थे, जैसे कि अखिलेश यादव, संजय सिंह। रैली में नारे लगे। प्रियंका गांधी ने नारा लगाया, जब जब मोदी डरा है पुलिस को आगे किया है। अखिलेश यादव ने पुलिस के बैरिकेड के ऊपर से चढ़कर आ गए। आपका क्या कहना है, अपने ओपिनियन कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब।